दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ मैनी वॉट्स इन एम्पियर, मतलब के एक एम्पियर में कितने वॉट होते हैं। यह एक सवाल है। यह वीडियो में जानेंगे कि सवाल का जवाब क्या है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों आप जिस डिवाइस का वॉट निकालना चाहते हैं उसका आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक डिवाइस है मोटर, वह मोटर 1 एम्पियर करंट ले रहा है और इस डिवाइस को हमने कितने वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है, यह वोल्टेज बिना पता किए एम्पियर से वॉट को पता नहीं कर सकते हैं। अगर हमें करंट भी पता है दोस्तों, वोल्टेज भी पता है, तो इस केस में हम हमारे वॉट को कैसे पता करेंगे, यह पॉइंट भी आसानी से समझ लेते हैं। पहला सवाल यह है कि हमें एम्पियर से वॉट निकालना है, तो इस केस में वोल्टेज की जरूरत क्यों है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक बकेट है, वह बकेट 10 लीटर की है और घरों में नल होता है। वह बाल्टी में नल से 1 लीटर पानी आ रहा है, तो यह बाल्टी हमारी कितने टाइम में भर जाएगी। दोस्तों इस सवाल का जवाब हम नहीं निकाल सकते, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इस नल में से जो पानी हमारी बाल्टी में आ रहा है वह कितनी देर में आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है या 1 घंटे में आ रहा है। अगर दोस्तों 1 मिनट में 1 लीटर आ रहा होगा तब बाल्टी को भरने में 10 मिनट लगेगा, और अगर 1 लीटर 1 घंटे में आ रहा है तो बाल्टी को भरने में 10 घंटा लगेगा। तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल का तंत्र भी इसी तरह काम करता है। उदाहरण के तौर पर यह हमारी मोटर है, यह मोटर 1 एम्पियर ले रही है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि 1 एम्पियर कितने प्रेशर से ले रही है। मेरा कहने का यह मतलब है कि यह मोटर कितने वोल्टेज पर कनेक्ट है और हमें यह पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यह एक मोटर है और यह मोटर सिंगल फेज मोटर है, हमने इसे 230 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, तो हमें यह पता करना है कि यह मोटर कितने वॉट की होगी। यह हम कैसे पता करें? तो दोस्तों यह पता करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉट निकालने के लिए आपको वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करना है। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको वॉट का पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट का आपको सही से ध्यान रखना है कि आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम डीसी प्रणाली की बात करते हैं, डीसी सिस्टम की बात करते हैं, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला अभी बताया है V इंटू आई इज इक्वल टू वॉट, यह डीसी सिस्टम में काम करता है। लेकिन दोस्तों हम एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वॉट पता करना है, तो वहाँ पर हमें वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, यहाँ पर हमें पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। यह जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया दोस्तों वह सिंगल फेज एसी सिस्टम का है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 फेज एसी सिस्टम के वॉट का पता करना है। तब हमें वोल्टेज के साथ 1.732 को मल्टीप्लाई करना है। 1.732 यह √3 की वैल्यू है, और इसके बाद करंट और आपके पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों यह जो √3 लिखा हुआ है ना दोस्तों, यह जो √3 की वैल्यू होती है वह दोस्तों फिक्स होती है। दोस्तों 3 फेज में जहां पर भी √3 आएगा वहां पर आपको √3 की वैल्यू देनी है। √3 की वैल्यू 1.732 है। लेकिन हम सिंगल फेज की बात करेंगे तब वोल्टेज को, करंट को और पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा डीसी सिस्टम में पावर फैक्टर नहीं होता है, लेकिन एसी सिस्टम में पावर फैक्टर होता है। इसलिए डीसी में हमने V और I के साथ पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं किया है, और जब एसी सिंगल फेज सिस्टम की बात आती है तब हमें V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर को भी कंसीडर करना है, पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है। और जब भी हम 3 फेज सिस्टम की बात करें तब यह होगा कि वोल्टेज के साथ √3 की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों हमें अब 3 फेज में क्या करना है, वोल्टेज इंटू √3 इंटू करंट और साथ साथ में इंटू हमारा पावर फैक्टर को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारा एसी सिस्टम है। बहुत ही सरल है दोस्तों, ऐसे कि हमारा वॉट का फॉर्मूला बनेगा। डीसी और एसी का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता चल गया होगा, और एसी में सिंगल फेज और 3 फेज का फॉर्मूला भी आपको सही से पता चल गया होगा कैसे वॉट निकालना है। उदाहरण के तौर पर एक मोटर लेते हैं, इस मोटर का हमें वॉट पता करना है कि यह कितने वॉट की मोटर है। तो यह हमारी मोटर एसी सिंगल फेज सप्लाई से चल रही है, तो इसके वोल्टेज कितने हैं, तो यहाँ वोल्टेज 230 वोल्टेज है,
तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे V इंटू आई, साथ में हमें पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है, पावर फैक्टर को भी कंसीडर करना है, इनटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू वॉट। जो V है वह हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा है 230, और I जो है दोस्तों हमारी मोटर जो करंट ले रही है वह 1 एम्पियर है, तो वहाँ पर 1 लिखता हूँ, और साथ में पावर फैक्टर, मैं पावर फैक्टर 0.8 ले रहा हूँ। अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 184। 184, यह जो 184 आया है वह हमारा मोटर का वॉट है। अगर हमारी मोटर 1 एम्पियर करंट ले रही है और इसे वोल्टेज हम दे रहे हैं 230 वोल्ट, तो हमारी मोटर 184 वॉट की होगी। लेकिन अगर हमारी मोटर डीसी मोटर होती, डीसी सप्लाई पर चल रही होती, और या हमारी मोटर 1 एम्पियर ले रही होती, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों। अब हमें दोस्तों डीसी का वॉट तो पता करना है, तो दोस्तों फॉर्मूला यह होगा V इंटू आई इज इक्वल टू वॉट। वोल्ट को करंट से या तो वोल्ट को एम्पियर से मल्टीप्लाई करना है, तब आपकी मोटर का वॉट आ जाएगा। तो दोस्तों वोल्टेज हमारे पास 230 वोल्टेज है और करंट है 1 एम्पियर, तो दोस्तों 230 को हम 1 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 230 वॉट, या हमारी डीसी मोटर 230 वॉट की होगी। अब दोस्तों दोनों के बीच का फर्क आप देख सकते हो, डीसी में हमारी मोटर 230 वॉट की हो रही है, लेकिन एसी में 184 वॉट आ रहा है, क्योंकि जो हमारी डीसी सिस्टम होती है उसमें पावर फैक्टर नहीं होता है और हमारा एसी सिस्टम में पावर फैक्टर होता है, तो इसलिए हमारी जो एसी मोटर का वॉट 184 आया है और डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता, इसलिए 230 वॉट आया है। तो दोस्तों ऐसे ही आप 3 फेज एसी सिस्टम का भी वॉट पता कर सकते हो आसानी से। 3 फेज में वोल्टेज हमारा 415 इंटू √3 का मतलब 1.732 इंटू 1 हमारा एम्पियर है, इंटू पावर फैक्टर 0.8। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वाट आया 3 फेज का 575 वाट की मोटर होगी। यह 3 फेज में यह मोटर अगर 3 फेज होगी तो 575 वाट की मोटर होगी। और यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एम्पियर से वाट निकालने का तरीका पसंद आ गया होगा और टॉपिक को समझाने का भी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।